चले जी इसके आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पहली कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आ गया 90,000 का। उसके बाद अमाउंट आ गई डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आ गई 35,000। इसके अंदर आर जो है वो बेसिकली 7,000 है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट आ गई 15,000। इन सबको ऐड किया, ये अमाउंट आ गई 1,40,000। इसको हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अमाउंट आएगी वेरिएबल एफओएच, 40% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट 35,000 का 40%। 35,000 का 40% कितना होता है? 14,000। 140,000 और 14,000। फिर उसके बाद फिक्स एफओएच 80% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 का 80% अमाउंट आएगी 1,12,000। 1,12,000 और 14 1,26,000। 1,26,000 और 1,40,000, ये वाली अमाउंट बन रही है 266,000। ये बन गई आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें आपने प्रॉफिट को ऐड करना है। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद फिर आएगी प्राइस। हमें पता है यहाँ पे प्राइस कितने परसेंट है? 100%। और प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20%, सॉरी 30%। 30%। तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? कॉस्ट होगी 70%। तो अब एक काम करते हैं, 266,000 को डिवाइड करते हैं 70 से। 266,000 को 266,000 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट आएगी 3,80,000 प्राइस की। अगर 266,000 को डिवाइड करें 70 से और मल्टीप्लाई कर दें 30 से, तो बीच का आंसर आ जाएगा 1,14,000, 1,14,000। तो ये आपके पास आंसर है, इसे मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स कैलकुलेशन में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं इसकी तरफ। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले गिवन है प्राइस। प्राइस ऑफ द जॉब हमें दी हुई है। प्राइस ऑफ द जॉब है हमारे पास 2 लाख। प्रॉफिट ऑन प्राइस है 25%। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। FOH is equal to 30% of prime cost. Calculate prime cost of the job. Prime cost of the job. तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरी की पूरी रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। यानी आपने प्राइस से प्राइम कॉस्ट तक जाना है, पूरी रिवर्स कैलकुलेशन है। इसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए जी इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम रखेंगे प्राइस। प्राइस ऑफ द जॉब जो है वो बेसिकली 2 लाख है, और ये कहा भी है कि वो कितने परसेंट है? 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 30%। तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? टोटल कॉस्ट होगी 70%। सॉरी 2 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70, ये अमाउंट हो गई 1,40,000। ये वाली अमाउंट हो गई 60,000। तो फाइनल अमाउंट आ गई 2 लाख। टोटल कॉस्ट के बाद हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे एरिया आता है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बेस कर रही है किसके ऊपर? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। अब इसके बारे में जरा सुन लेना। जिस अमाउंट के ऊपर बेस कर रही होती है ना, वो अमाउंट बेसिकली 100% होती है। तो इसका मतलब है ये वाली अमाउंट जो प्रोडक्शन कॉस्ट की थी वो थी कितने परसेंट? 100%। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितने परसेंट थी? 50%। तो ये वाली अमाउंट कितने परसेंट होगी? 150%।
तो 140 की 1000 की जो अमाउंट है वो है 150%। इसका हमने 100% निकालना है या इसका हमने 50% निकालना है। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी 140,000, 140,000 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यह आंसर आ रहा है 46,667, 46,667। और ये वाली अमाउंट आ गई 93,333, 93,333। ये भी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ऐड होता है, एफओएच। तो आंसर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट का, और उससे पहले कौन सी अमाउंट होती है, प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली अमाउंट प्राइम कॉस्ट के ऊपर बेस कर रही है, एक छोटी सी गलती मेरे ख्याल से हम करते चले आ रहे हैं। ये वाली अमाउंट थी 25%। एक सेकंड, यही पे हाथ के हाथ सही कर देते हैं भाई। ये वाली अमाउंट थी 25%, तो ये वाली अमाउंट होगी 75%। तो ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे, ये वाली अमाउंट चेंज होगी, ये वाली अमाउंट चेंज होगी। ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 150,000। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी जरा चेंज कर देते हैं, इसको भी जरा चेंज करते हैं। ये वाली अमाउंट यहाँ पे अगर 150,000 है, जो 150% है, तो ये अमाउंट होगी 50,000 और ये वाली अमाउंट होगी 100,000। सही है जी, अब सही है। अच्छा, उसके बाद क्या बात है, उसके बाद है कि एफओएच जो है वो 30% है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि प्राइम कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, तो प्राइम कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 100%। एफओएच कितने परसेंट है, 30%। तो ये अमाउंट कितने परसेंट होगी, 130%। अब 1 लाख को डिवाइड करते हैं 130 से, 1 लाख डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये वाली अमाउंट आ रही है 23,076, 23,076। तो ये वाली अमाउंट कितनी होगी, 76,923, 76,923। और यही बेसिकली आपका आंसर है। तो इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एक साथ मल्टीपल जॉब्स है उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे जॉब 1 है, यहाँ पे जॉब 2 है, यहाँ पे जॉब 3 है। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करता हूँ, अमाउंट की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल, मटेरियल के बाद है लेबर, और उसके अलावा हमें एक कॉस्ट दी हुई है जिसका नाम है OWIP, ओपनिंग WIP, पहले से वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ। वैसे ये सबसे ऊपर होना चाहिए था लेकिन नहीं लिख सके, चले कोई मसला नहीं है। ये हो गया 30,000, ये हो गया 50, ये हो गया 70, 70,000। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट 30,000, 40,000, 40,000, ओपनिंग WIP 30,000, 40,000, और यहाँ पे ओपनिंग WIP नहीं है। सही है जी। बजट एफओएच दिया हुआ है, बजट एफओएच की अमाउंट है $300,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब 1, 2 एंड 3। सही है जी। लेकिन मसला यहाँ पे ये कि फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को आप इसके अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी बेसिस के ऊपर, लेबर कॉस्ट बेसिस के ऊपर। अच्छा, आगे लिख भी देता हूँ, एब्जॉर्ब ऑन लेबर कॉस्ट बेसिस। चले जी, कंप्लीट करें इसे। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। सही है जी। सबसे पहली कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है OWIP, ओपनिंग WIP, और उसकी जो अमाउंट हमारे पास है वो है 30,000। यहाँ पे अमाउंट है 40,000 और यहाँ पे अमाउंट नहीं है। उसके बाद फिर आ गई मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे पहले वाले में आ गई 30,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद फिर 70,000, उसके बाद फिर आ गई लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट कितनी है, 30,000,
40,000 40,000। उसके बाद फिर आगे एफओएच। एफओएच के लिए कैलकुलेट होगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजट एफओएच है 3 लाख, डिवाइड किससे करेंगे? मटेरियल कॉस्ट से, सॉरी लेबर कॉस्ट से। लेबर कॉस्ट कितनी है? 30,000 40,000 40,000 30,000 40,000 40,000। एक काम करते हैं, ये टोटल अमाउंट बन गई तकरीबन 1,10,000। 3 लाख को डिवाइड करते हैं 1,10,000 से, आंसर आ रहा है 2.727 2.727। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30,000 से, आंसर आ रहा है 81,818 81,818। मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 से, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 से, तो इसका आंसर आ रहा है 109090 109091 राउंड करके 109091, क्योंकि दोनों 40,000 है। टोटल कर लेते हैं 30 30 60 30 90 90 और 80 171,819। इसको करते हैं 40 40 80 130 239,091 70 40 110 110 और 1,09 2,19,091। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सिनेरियो है। यहाँ पे जाके जॉब और कॉस्टिंग खत्म हो जाती है, आप बैच कॉस्टिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, बैच कॉस्टिंग की तरफ आइए, आते हैं, आइए। बैच कॉस्टिंग वो ठीक है, मल्टीपल आइडेंटिकल यूनिट जिनको आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन आ सिंगल बैच। अगर ये मल्टीपल आइडेंटिकल यूनिट जो है वो बेसिकली एक सिंगल बैच के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हो, तो वहां पे फिर आप अप्लाई करेंगे बैच कॉस्टिंग। बिल्कुल सिंपल सिंपल, मल्टीपल आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ सिंगल बैच, तो बैच कॉस्टिंग बन जाएगी। बैच कॉस्टिंग की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, सेम कैलकुलेशन एज बैच, सॉरी, सेम कैलकुलेशन एज जॉब कॉस्टिंग। पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो सेम कैलकुलेशन एज जॉब कॉस्टिंग, ये बात याद रखिएगा। आखिरी एक बात याद रखिएगा, कभी कभार हमने कैलकुलेट करना होता है बैच कॉस्ट पर यूनिट। उसका तरीकेकार क्या होता है? टोटल बैच कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन अ बैच। टोटल यूनिट्स इन अ बैच, टोटल बैच कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स इन अ बैच। इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं बैच साइज। एक बैच में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, तो बैच कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पे मटेरियल इंकर्ड हो रहा है 2000 kgs, जिसका रेट है $10। लेबर इंकर्ड हो रहा है 3000 आवर्स, उसका रेट है $15। डायरेक्ट एक्सपेंस है 30,000 का। वेरिएबल एफओएच 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। फिक्स एफओएच $10 पर आर। और कौन सा आर? लेबर। अच्छा जी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बैच साइज 10,000 यूनिट्स। कैलकुलेट बैच कॉस्ट पर यूनिट।
अच्छा यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। कैलकुलेट टोटल बैच कॉस्ट पर यूनिट, यानी पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, तो बैच कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इसके ऊपर काम करें जरा। चले जी यहाँ पे निकालते हैं बैच कॉस्ट पर यूनिट। आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे रख दिया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 45,000। सही है जी। हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है जो बेसिकली कितनी है 30,000। उसके बाद फिर यहाँ पे अमाउंट आएगी वेरिएबल एफओएच 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं यार, पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। सही है, इन सबको आपस में ऐड कर दिया, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई 30, 20, 45 यानी 95,000। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा वेरिएबल एफओएच 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट 9,500, 9,500, 19, 19, 38, 38,000। अमाउंट आ गई 1,33,000 प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद रखी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट 1,33,000 का 40% 13,300, 13,300, 26,600, 26, 26, 52, 53,200, 53,200, 1,33,000 प्लस 53,000 is equal to 1,86,000, 1,86,200, 1,86,200 बैच कॉस्ट आ रही है। सर फिक्स एफओएच रह गया। फिक्स एफओएच की अमाउंट हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, सही है, उसको रखते हैं यार। अच्छा जी, वेरिएबल एफओएच के बाद फिक्स एफओएच भी आना है। फिक्स एफओएच के बारे में क्या लिखा हुआ है, पहले फिक्स एफओएच रखते हैं यहाँ पे। वेरिएबल एफओएच के बाद अगर हम फिक्स एफओएच की बात करेंगे, फिक्स एफओएच $10 पर लेबर आर। लेबर आर कितने भाई, लेबर आर 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय $10, अमाउंट क्या आएगी 30,000। ये 30,000 भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे लिख दिया फिक्स एफओएच। तो अमाउंट क्या बन रही है यहाँ पे 95 प्लस 38, 95 प्लस 38 प्लस 30, अमाउंट क्या आ रही है 163,000। 163,000 ये आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। प्लस क्या आपने इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 163,000 का कितने परसेंट 40%, अमाउंट क्या आ रही है 65,200। तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये अमाउंट बेसिकली 163,000 प्लस 65,200, अमाउंट क्या आ रही है 2,28,200। सही है जी, ये अमाउंट हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है बैच कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। 2,28,200 डिवाइड किससे करेंगे इसे बैच साइज से। बैच साइज कितना है 10,000, डिवाइड करते हैं 10,000 से, आंसर आएगा 22.82। चेक कर लेता हूँ फिर भी एक दफा। 2,28,200 डिवाइडेड बाय 10,000, 2,28,200 डिवाइडेड बाय 10,000, जो अमाउंट आ रही है वो बेसिकली आ रही है 22.82। बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो यह आपका आज का सिनेरियो है, इसे कॉपी कर लें। इसके बाद फिर जॉब बैच कॉस्टिंग की किट है वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है।